हेलो गाइस, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि क्या करना है इसमें। मान लीजिए एक नंबर है 4, जिसे हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और ट्रस्ट मी, इससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम का। मान लीजिए ओके यहाँ पे हम 4 की जगह 9 कर देते हैं। मान लीजिए हमें 2 से 9 को डिवाइड करना है, ठीक, एकदम बेसिक सा डिवाइड। ओके, 2 से हमें 9 को डिवाइड करना है तो हमें टेबल पढ़ना होगा। 9 आ जाए या 9 से थोड़ा सा कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 2 का टेबल जब हमने पढ़ा तो 2 4 जा क्या होता है? 8 होता है। हम इसके आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाता, वो इससे ज़्यादा हो जाता। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया, हमारा क्या बचा? 1। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। ये जो आपका 2 है, ये आपका क्या है? डिवाइज़र है। ओके, ये क्या है? आपका डिवाइज़र। ये जो 1 है आपका, ये क्या है? आपका रिमाइंडर। और ये जो 4 है, ये क्या है? आपका क्वोशिएंट। और ये जो 9 है आपका, ये क्या है? आपका डिविडेंड। ठीक है, ये 4 टर्म्स होते हैं। जब आप एक डिवाइड को करते हो सॉल्व, तो ये 4 टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। जब हम बचपन में डिवाइड किया करते थे तो हमारे पास एक तरकीब होती थी अपने डिवाइड को चेक करने की कि हमारा डिवाइड सही है या गलत। ठीक है, तो याद करो चेक कैसे करते थे। तो जैसे मान लो ये डिवाइड मैंने किया, अब मुझे अगर चेक करना है कि ये राइट किया है मैंने या रॉन्ग, तो मैं क्या करता? प्रोसेस क्या होती थी? टीचर हमें बताते थे कि इसका और इसका क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करो। मैं कर रहा हूं 2 का मल्टीप्लाई 4 से। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। तो जब हमने 2 4 जा 8 किया, फिर रिमाइंडर कितना है हमारा? 1। जब हमने इसमें +1 कर दिया तो आ गया 9। ये पूरी प्रोसेस करने में अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कि हमारा डिविडेंड है, मतलब हमारा डिवाइड बिल्कुल राइट है। मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद रिमाइंडर को ऐड कर दो। अगर हमें डिविडेंड मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल राइट सॉल्व किया है। और देखिए बिल्कुल राइट है, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दिया तो डिविडेंड हमारा आ गया। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकलेगा, यहीं से एक फॉर्मूला निकलेगा, और वो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड का। ठीक है, डिविडेंड का। तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इसको मैंने चेक कैसे किया है? इन दोनों का इंटू किया है, इन दोनों का। ये डिवाइजर है आपका, ये क्वोशिएंट है, मतलब मैंने इंटू किसका किसका किया है? डिवाइजर का इंटू किया है क्वोशिएंट से। ओके, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने में आया है उसमें मैंने क्या ऐड किया है? 1। 1 क्या है? आपका रिमाइंडर। मीन्स मैंने रिमाइंडर को ऐड किया है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया हमें। ओके, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से है। ठीक है, आपके सामने ही मैंने बता दिया। अब इस फॉर्मूले में देखो टोटल कितने टर्म्स हैं? एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, एक क्वोशिएंट है, एक रिमाइंडर। 1 2 3 4 4 टर्म्स है, जिनमें से हमने एक टर्म के फॉर्मूले की बात कर ली है जो कि आपका क्या है? डिविडेंड। ओके, इससे 3 फॉर्मूले और बनेंगे। किसके किसके? आपने डिविडेंड के फॉर्मूले की बात तो कर ली, डिवाइजर का भी बनेगा, क्वोशिएंट का भी बनेगा, रिमाइंडर का भी बनेगा। ठीक है, मैं आपको डिवाइजर का भी, क्वोशिएंट का भी, रिमाइंडर का भी फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन आपको मैं ये कहूंगा यही कि आप सिर्फ एक फॉर्मूले को याद करो, और वो फॉर्मूला क्या है? ये है। आप इससे डिवाइजर भी निकाल सकते हो, क्वोशिएंट भी निकाल सकते हो, रिमाइंडर भी निकाल सकते हो। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन मैं फॉर्मूले आपको चारों बता देता हूं। ओके, तो सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, अभी हमने बात की है किसकी? डिविडेंड की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? अब हम बात कर लेते हैं ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिवाइजर की, कि डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, डिवाइजर का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हमें इसका अगर फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना होगा? देखो, ये तो मल्टीप्लाई में है, रिमाइंडर को इधर लेके जाना होगा। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हो जाएगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। और ये डिविडेंड था, ये रिमाइंडर इधर आ गया तो माइनस। अब डिवाइजर का फॉर्मूला चाहिए तो क्वोशिएंट एक्स्ट्रा है,
और वो चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा अपॉन में आपका क्वोशिएंट। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? डिवाइजर का हो गया। इसी से जो थर्ड फॉर्मूला बनेगा बेटा वो किसका बनेगा? क्वोशिएंट का। देखते हैं क्वोशिएंट का फॉर्मूला क्या है। तो क्वोशिएंट का जो आपका फॉर्मूला है वो है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? डिवाइजर आ जाएगा। ओके, डिवाइजर आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हुए। बस एक फॉर्मूले की बात और करनी है हमें, फिर हमारे चारों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चौथा फॉर्मूला यहां पर बात करते हैं। देखते हैं चौथा फॉर्मूला क्या होगा। डिविडेंड हो गया, हमने बात कर ली, डिवाइजर की बात कर ली, क्वोशिएंट की बात कर ली। अब रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो रिमाइंडर का जो फॉर्मूला है वो रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ओके, ये चार फॉर्मूले हो गए आपके डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। ओके, ये चार फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आपको चार याद नहीं होते तो अगर आप इस वाले को याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन का मतलब ये है कि डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। इफ डिवाइजर इज 51, मतलब आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको डिवाइजर पता है कि 51 है। ओके, उसके बाद लिखा है क्वोशिएंट 16, मतलब आपको क्वोशिएंट भी पता है कि कितना है? 16 है। उसके बाद एंड रिमाइंडर 27। आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन है कि डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। अब डिवीजन एल्गोरिथम में जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं उनमें चार टर्म्स होते हैं, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और चौथा होता है डिविडेंड। वही गिवन नहीं है, इसका मतलब यह है कि वही निकालना है। ठीक, लेकिन देखते हैं देन द डिविडेंड विल बी, तो बिल्कुल राइट था, हमें डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है गाइस, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। डिवाइजर आपका 51 है, क्वोशिएंट आपका 16 है और रिमाइंडर आपका 27 है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जा 16 की 1 6, 16 5 जा 80, 81, 8 1 6 आया। जब इसमें हम 27 रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 843। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 16 7 23 43 बिल्कुल राइट है। तो हमारा क्या निकल गया है? डिविडेंड निकल गया है। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें डिविडेंड निकालना था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखते हैं उसमें क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 18270 बाय ए सर्टेन नंबर। इसका क्या मतलब है? ऑन डिवाइडिंग 18270 का मतलब यह है कि इसको किसी नंबर से डिवाइड करने पर, तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड आपके पास गिवन है, कितना है? 18270। उसके बाद क्वोशिएंट आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, क्वोशिएंट जो है वो है 186। उसके बाद रिमाइंडर भी पता है आपको कि कितना है? 42। देखो मैं ये अलग से ये सारी चीजें लिख रहा हूं, आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, सीधे फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिवाइजर। तो डिवाइजर का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, फिर ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, निकालना है डिवाइजर, और मैं डिवाइजर का फॉर्मूला नोट कर लेता हूं। डिवाइजर का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट। ओके, अपॉन क्वोशिएंट। चलिए देखते हैं डिविडेंड आपका कितना है? 18270, 18270।
उसके बाद जो रिमाइंडर है वो क्या है, देख रहे हैं आप 42 है, ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा 146। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर हो गया है क्योंकि डिवाइड जो हमें करना है वो किसी बड़े नंबर से करना है, बट डोंट वरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस। जब हमने इससे इसको माइनस किया, ओके, तो कितना आएगा 18228 आएगा, ओके। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल राइट। उसके बाद अब हमें करना क्या है, 146 से डिवाइड करना है, ठीक है। बस एक यही काम है जो हमें करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं 146 से इसको। सॉरी गाइस, क्वेश्चन मैंने 146 लिखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 186 है, तो यहां 4 की जगह मुझे 8 करना होगा, ओके, 8 करना होगा 186। अब चलिए अब डिवाइड करते हैं, 186 से इसको डिवाइड करते हैं यहां पर। तो 186 से हम डायरेक्ट डिवाइड करने वाले हैं, 18228, ठीक है। देखिए अब 186 3 डिजिट का है और 182 भी 3 डिजिट का है, बट 182 इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली आपको कैलकुलेट करना होगा कि हम कितने टाइम्स में इसको ले लें। तो देखते हैं, मान लीजिए 186 इंटू 9 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1822 है, ऑब्वियसली इंटू 10 या इंटू 9 इसी के आसपास होगा। सॉरी, इंटू 10 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसका इंटू 10 करेंगे, 186 का जब इंटू 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1860। वो इससे ज्यादा हो जाएगा, ये आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, तो 9 का कर रहे हैं। 9 6 जा 54, 5 4, 9 8 जा 72, 77, 9 1 जा 9, 7 16, बिल्कुल राइट है। 10 का करने पे ज्यादा आ रहा है और 9 का करने पे कम, मीन्स 9 का ही लेना है। तो देखिए 1 6 7 4, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 6 गया 1, खत्म। क्या आया, 8 आया। अब आपको देखना है कि 186 आपको किससे आप मल्टीप्लाई करो जिससे इतना आ जाए या इससे थोड़ा सा कम। तो एक काम करते हैं, 8 से करते हैं इस बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा सा छोटा ही है। तो 8 6 जा 48, 4 8, 8 8 जा 64, 6 68, 8 1 जा 8, 6 14। आप देख सकते हैं 8 टाइम्स में हमारा पूरा 1488 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर राइट आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल हो गया है ना, रिमाइंडर नहीं बचा। तो जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने में आंसर आया 98, और ये 98 आपका क्या है, ये 98 आपका डिवाइजर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। चलिए चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर by 9, the quotient is 12 and remainder is 7। तो पूछा गया है द नंबर इज, मतलब आपको नंबर निकालना है। देखिए हम सबसे पहले, देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे लिखा है द नंबर इज, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि द नंबर इज का मतलब क्या है, ठीक। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, जब भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से और बोलेगा द नंबर इज, तो द नंबर इज का मतलब हो जाएगा डिविडेंड आपको निकालना है, ठीक। तो ये पहली हिंट जो मैंने आपको दे दी और बता दी कि क्या निकालना है, डिविडेंड। और किस तरीके से समझ सकते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है, चलो मैं फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 9, बाई 9 का मतलब यह है एक नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, 9 यहां पर आएगा। द क्वेश्चन इज 12, क्वेश्चन यहां रखते हैं, रिमाइंडर है 7,
रिमाइंडर है 7। देखो इसको बिना फॉर्मूले से कर लेंगे। अब आपको बता दिया ना मिस क्या हो रहा है, डिविडेंड मिस हो रहा है, यही तो आपको निकालना था डिविडेंड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया स्टार्टिंग में, जब आप चेक करते हो अपना डिवाइड राइट है या रॉन्ग, तो आप क्या करते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको ऐड करते हो, वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। इनका और इनका हमने मल्टीप्लाई किया, 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा होता है 108। फिर प्लस करते हैं रिमाइंडर को, ऐसा हमने कर दिया तो आंसर आ गया 115। मीन्स हमें फॉर्मूले के थ्रू जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, इसके साथ साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइज, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे हमारा पिट बैच लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एक बैच है जो कि 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 6 जून 2022। जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वो इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, 7007449221। लेट मी चेक दिस नंबर, 7007449221। और ये जो बैच है आपका, इसमें आपको 6 जून से क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगी। और ये बैच आपका कब तक चलने वाला है, ये बैच आपका चलेगा जब तक आपके एग्जाम्स हो नहीं जाते हैं। जब तक आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम हो नहीं जाते तब तक ये बैच चलेगा। और इस पूरे बैच की जो फीस है वो कितनी है, 15,000। ओके, जो बैच की फीस है वो कितनी है, 15,000 है। अगर आप इस बैच में अगर आप इस बैच में 6 जून के पहले एडमिशन ले लेते हो तो आपको इसमें 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और जब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी फीस है वो कितनी हो जाएगी, 13,500। तो गाइस 7 to 8 मंथ आपको इस बैच में क्लासेस मिलेगी, वो भी इस फीस स्ट्रक्चर में। सो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। और एक बात और बतानी है कि जो बैच है उसमें हम मैक्सिमम 12 स्टूडेंट्स ही रखेंगे। ओके, 12 या 15 के आसपास आप 12 लेकर चल सकते हैं। मतलब एक बैच में 12 से 15, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। और जो क्लासेस की टाइमिंग है, तो क्लासेस की टाइमिंग क्या है, एक दिन में 2 क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, लाइक 4 to 5। ओके, और दूसरी क्लास जो है वो 7 to 8। ठीक है, मीन्स एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, वो भी 1-1 घंटे की। और टाइमिंग जो है वो एडजस्टेबल है। मान लीजिए किसी बच्चे की स्कूल 4:30 तक खत्म होती है तो वो भी हमसे बात कर सकता है, वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, आपको सब्जेक्ट 4 तैयार करने होते हैं। तो हम जो पैटर्न रखते हैं, शेड्यूल रखते हैं वीकली, वो क्या होता है, लाइक अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को अगर हमारी मैथ्स और इंग्लिश की क्लास होती है अगर, ठीक है, मान लीजिए मंडे को मैथ्स और इंग्लिश, ट्यूसडे को भी यही चलेगा मैथ्स और इंग्लिश। लेकिन जब वेडनेसडे आएगा और थर्सडे आएगा तो हम क्या करेंगे, जीके ले लेते हैं और इंटेलिजेंस ले लेते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे क्लासेस की शेड्यूल है। ओके, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर।